हेलो फ्रेंड, शिवालय जीके में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहते हैं, जिससे आपका 4 नंबर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पक्का। इसलिए इस क्वेश्चन को रट लीजिए और 4 नंबर अपने प्रतियोगिता परीक्षा में लेते आइए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद हम गांधी जी से रिलेटेड आज क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर पक्का है इस क्वेश्चन, इसे सुन लेने की बाद सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ठीक है, देखिए हम महात्मा गांधी जी के तो बारे में बताएंगे ही बताएंगे, इससे रिलेटेड और भी जो होगा वो भी साथ में बताते चलेंगे, ताकि मेरा व्यू है आपको याद हो जाए, इसलिए रटिए। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी। ऐसे भी आप लोग सुने भी होंगे, शक्ति किस में होता है? महिलाओं में, ठीक है ना। तो इसलिए इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री का। जो विजय होगा उसका घाट का नाम क्या होगा? विजय घाट, तो लाल बहादुर शास्त्री का। तीसरा है किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल। अब सपोज आप भूल गए कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम था, तो देखिए किसान का जो है वो पैर पूरी तरीका से क्या हो जाता है? फट जाता है, ठीक है। तो पैर क्या हो जाता है? फट जाता है। कैसे फटेगा? तो खेत में काम करेंगे तब ना पैर फटेगा। तो इसका मतलब खेत में कौन करेगा? किसान। तब मतलब क्या हो गया? किसान घाट। मतलब चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम हो गया? किसान घाट। इसलिए वीडियो को सिर्फ सुनने और देखने से कुछ नहीं होता है, उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को जो भी क्वेश्चन है उससे दूसरे से अटैच कीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अब कहिएगा ऐसा कैसे क्वेश्चन कर दिए आपकी नहीं लिखी हैं? तो नहीं लिखे का मतलब आपको महात्मा गांधी जी कौन सा पुस्तक नहीं लिखे हैं, तो आप इससे जो नहीं लिखे हैं उसके बारे में वर्णन कीजिएगा, तो जो लिखे हैं उसके बारे में भी तो वर्णन कीजिएगा। तो महात्मा जी ने कितने पुस्तक लिखे ये तो आपको याद हो जाएगा ना। तो सबसे पहला हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। दूसरा सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। स्वास्थ्य की कुंजी महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। तीन में से तीन ऐसा पुस्तक हो गया जो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अगला है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखे हैं, इसको कौन लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। इस तरीका से देखिए एक क्वेश्चन 4 याद हो रहा है। 2 अक्टूबर निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? बात सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, इस इंग्लिश में बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी हिंदी कभी इंग्लिश देता है, इसलिए हम इस तरीका के बनाए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला, किसकी पुण्यतिथि पर हम हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं? तो ये महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर मनाते हैं। देखिए एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे आप लोग को, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद है वो जो है कमेंट कीजिए ताकि आपको पता लगेगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर हमको याद है। तो आपको इससे डबल फायदा हो जाएगा, इसलिए जिसका आंसर याद है उसको कमेंट जरूर कीजिए। भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब कहिएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए इनका पुस्तक का नाम था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इसी पुस्तक से महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि मेरा राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन इसे बन रहा 3-4। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुस्तक का लिखे हुए था गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु। इसी पुस्तक के द्वारा महात्मा गांधी जी ने बोले हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उनका पूरा थ्योरी को समझिए ताकि आपको याद रहे। अगला, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और वहीं पर एक पत्रिका संचालित किए थे जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे और जो पत्रिका था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बात सही है। अब एक क्वेश्चन है, हम लोग का टारगेट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा याद करना। एक क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन हो जाएगा।
देखिए महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि दिए थे गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिए थे एडोल्फ हिटलर। इसलिए याद रखना है तीनों चारों क्वेश्चन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह कब स्थापित किए थे? दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह की स्थापना गांधी जी ने 1906 ईस्वी में किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी आए थे तो उनका सबसे सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? तो चंपारण से भी हैं और खेड़ा से भी है। खेड़ा गुजरात का है और चंपारण बिहार का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग की स्थापना किसने किए थे? इसका गांधी जी नहीं किए थे 1932 ईस्वी में। गांधी जी ने छुआछूत से रिलेटेड सर्वप्रथम बोले थे, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया है? फिर शुरू नहीं किया गया, तो जो शुरू किया गया वो तीन को गांधी जी से याद रहेगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने किए। बारडोली सत्याग्रह गांधी जी ने नहीं किए। उंडो दिस लास्ट पुस्तक गुजरात में अनुवाद किसने किया था? इसका सर्वोदय गांधी जी ने किए थे। किस नाम से किए थे? सर्वोदय। और उस पुस्तक का नाम जो थी उंडो दिस लास्ट पुस्तक के लेखक का नाम था जॉन रस्किन। 1860 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखे थे और इसको गुजराती में अनुवाद किए थे गांधी जी ने और उसका नाम दे दिया था सर्वोदय। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? महात्मा गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। गांधी जी का नाम निम्न में से किस नारे के साथ जुड़ा हुआ है? हे राम और करो और मरो किस नारे के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप दोनों जानते हैं, करो या मरो, हे राम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन नहीं किए हैं? तो देखिए, सबसे पहले हरिजन का संपादक महात्मा गांधी किए हैं। युवा भारत के संतान के भी गांधी जी ने किए। नवजीवन का भी गांधी जी ने किया। वंदे मातरम का गांधी जी ने नहीं किए हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का एक प्रकाश चला गया? देखिए, महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन का एक प्रकाश चला गया। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? बाल गंगाधर तिलक के जब मृत्यु हुए थे तो गांधी जी बोले थे कि हमारे सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? याद रखिएगा, ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहते हैं। इसका आंसर होगा 2 पीटर मार्टिसबर्ग। देखिए, वीडियो हम गांधी जी से रिलेटेड वीडियो डाल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। और इस तरीका से रिलेटेड आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।